हमारी जो ह्यूमैनिटी है, समझ ले मैंने को खड़ा कर दिया और उसके बगल में जैसे एक हाइट का स्केल होता है, वैसे मैंने एक कलर्स का स्केल बगल में खड़ा कर दिया, एक इमोशंस का स्केल, ठीक है? तो मोस्ट ऑफ अस आर नॉर्मली ऑपरेटिंग ऑन वेरी लो लेवल इमोशंस, जो एनिमल लेवल इमोशंस होते हैं, और वो मोस्टली सर्वाइवल या फेयर या डिजायर ओरिएंटेड होते हैं, इमीडिएट, ठीक है? जो उस सबसे हाई फ्रीक्वेंसी वाले इमोशंस होते हैं, जैसे कंपैशन हो गया, लव हो गया, हम जैसे लोग जब एक ऐसी लाइफ की सिचुएशन में होते हैं जहाँ पे किस्मत का एक पार्ट है जो इतना गहरा है और इतना बड़ा हिस्सा है और वो साला दूर नहीं जा रहा, वो वाला जो हिस्सा है ना, उसकी वजह से हमारी लाइफ के बीइंग में, हमारे कोर में देयर इज अ लैक ऑफ कंपैशन, ठीक है? देयर इज अ लैक ऑफ कंपैशन फॉर आवरसेल्व्स, फॉर अदर्स, लैक ऑफ फॉरगिवनेस फॉर आवरसेल्व्स, फॉर अदर्स, ठीक है? इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ, चाहे पैदाइशी या पैदा होने के बाद, बट ये गलत हुआ, बाकियों के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन साला मैं इस सिचुएशन में हूं, ठीक है? समझ ले कोई अगर हैंडीकैप हो गया या कुछ भी, ऐसे बहुत सारे टाइप के अलग अलग हाँ। ये है सिनेरियोज। लेकिन ये वाले जो सिनेरियोज होते हैं, इनमें जो सबसे बड़ी चीज मिस करती है एक इंसान के लिए, वो होता है कंपैशन, क्योंकि उसको लगता है कि लाइफ हैज बीन अनफेयर टू देम, ठीक है? तो जब भी तेरे को फॉर एग्जांपल तेरे ये फील होता होगा काटा, और फिर अगर तू जाए बीच पे जाए और तेरे को दिखे बाकी लोग हैं वो अपनी फैमिली के साथ है, तो वो फील होता है, हमें दिखता है वो कॉन्ट्रास्ट, समझ रहा है? हाँ। हमें दिखता है वो कॉन्ट्रास्ट और हमें वो फील होता है। तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा कांटा है, और वो जो कांटा है ना, उसकी वजह से बेसिकली हम सबका बहुत मन करता है कि ह्यूमन एक्सपीरियंस को हम पूरी की पूरी तरह से एक्सपीरियंस करें। दैट इज व्हाई वी डेस्परेटली वांट टू फॉल इन लव, दैट इज व्हाई वी वांट अ फैमिली, दैट इज व्हाई वी वांट अ गुड होम, बिकॉज हम ह्यूमन एक्सपीरियंस के सारे पार्ट्स चाहते हैं, ठीक है? और ह्यूमन एक्सपीरियंस के जो सबसे अच्छे पार्ट्स हैं, वो वाले पार्ट्स नहीं है जो सक्सेस या फेम या पैसा या लड़की वाले हैपनिंग्स से फील होता है। जो सबसे अच्छे पार्ट्स हैं, एक्चुअली उनको फील करने के लिए कोई भी कंडीशन या स्टेप चाहिए नहीं होता। लेकिन क्योंकि हम फिजियोलॉजिकल क्रीचर्स हैं, हमारी न्यूरल सर्किटरी है, हमारे बिहेवियरल पैटर्न्स है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि जिन चीजों को फील करने के लिए कोई स्टेप्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती नॉर्मली, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमने उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इतना काम किया है कि पहले वो थोड़ा जो काम है उसको रिवर्स करना जरूरी है। तो यार ये बहनचोद काफी पेनफुल है यार। हाँ मतलब काफी हार्ड है यार। देख, मैं ये बोल रहा हूँ, हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि बेसिकली यू हैव टू इमेजिन कि एक ह्यूमन बीइंग अगर ऐसे लेफ्ट साइड पे ह्यूमन बीइंग खड़ा है, हम्म। ठीक है? इसको मैं, चल इसको रहने दे। बोल लेफ्ट दो बोल साइड दो। पे ह्यूमन बीइंग खड़ा है, राइट में हाँ। एक फ्रीक्वेंसी के स्पेक्ट्रम का एक स्केल है, स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज टू हायर 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 फ्रीक्वेंसीज, जो हर चीज के थ्रू पास कर जाती है, ठीक ठीक है। है? हर चीज के थ्रू पास करती है, बेसिकली थिंग्स लाइक लव एंड कंपैशन, जो वो फ्रीक्वेंसी इमोशनल स्पेक्ट्रम जो है उसके सबसे ऊपर आती है, ठीक ठीक है? है। और इंसान बहुत क्रेव करता है वो एक्सपीरियंस पाना, क्योंकि बेसिकली इंसान आता ही उस दुनिया से जहां पे लव और कंपैशन ही होता है और कुछ होता नहीं, बिकॉज अगर आप उस थ्योरी में मानो कि ऑल ऑफ अस आर अ पार्ट ऑफ गॉड, ठीक है? हाँ मानता हूँ मैं। So if all of us are a part of God, and God being everlasting, omnipresent, omniscient love, हम उसमें से आते हैं, जिसकी वजह से हम वो वाली फीलिंग क्रेव करते हैं, क्योंकि वो वाली जो फीलिंग है वो एक ऐसी फीलिंग है जिसको पाने के लिए ना कोई बाकी कंडीशंस को मीट करना पड़ता है, एज वेल एज वो फीलिंग पे जब पहुंचते हैं तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर मिल जाता है, एंड अलोंग विद दैट ये होता है, क्या कहते हैं, फुलफिलमेंट एंड सेटिस्फैक्शन होती है, एक एक पीस ऑफ माइंड होता है, जो अ, इंसान जो बहुत साल में छुट्टी लेके भी जो एंजॉय नहीं कर सकता, मतलब छुट्टी पे भी वैसा पीस ऑफ माइंड जरूरी नहीं मिले अगर इंसान के अंदर वो लव और कंपैशन की एब्सेंस है। हाँ वही मैं कह रहा था कि तो वो बहनचोद की यार आप। तो सुनते रहे। तो जैसे मेरे लाइफ में जितने जो रिसेंट लाइफ में चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से मेरे को बहुत इम्पैक्ट पड़ा, और बेसिकली मैं उनमें से जब रिकवर करके बाहर अभी भी आया जा रहा हूँ, अभी भी आया जा रहा हूँ, अभी भी आया जा रहा हूँ, वो इसलिए हो पा रहा है क्योंकि मैं समझ पा रहा हूँ द इम्पोर्टेंस ऑफ लव एंड कंपैशन, ठीक है? अब मेरे को मेडिटेशन का रास्ता नहीं यूज करना पड़ रहा, लेकिन
जैसे तूने पूछा कैसे करें इन द प्रैक्टिकल फॉर एग्जांपल, तो इसलिए मैंने तेरे को टोंगलेन मेडिटेशन जो बुद्धिस्ट मेडिटेशन है एक पर्टिकुलर, उसका एक एग्जांपल दिया जिसका गॉड और रिलीजन से कुछ लेना देना नहीं है, इट्स अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, बट दैट मेडिटेशन इज बेसिकली अ एक्सरसाइज ऑफ कंपैशन। तो वो जब मेडिटेशन को आप पढ़ोगे और अगर आप उसको करना शुरू करोगे तो इट इज अ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज इन द आर्ट ऑफ कंपैशन। नाउ दिस इज ग्रेट बिकॉज वो क्या करता है कि जितना हमने डैमेज किया है अपने आप को, ठीक है, क्योंकि तुम पैदा हुए वो पर्टिकुलर आर्किटेक्चर के साथ और वो आर्किटेक्चर अब तुम्हारे साथ हर जगह घूम रहा है और तुम उससे दूर भागने की घूम रहे कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो पीछा नहीं छोड़ रहा। उसके चक्कर में हम बहुत सारे ऑल्टरनेटिव रास्ते लेते हैं इस ट्रॉमा को बार बार बीट करने के लिए, इस ट्रॉमा को डिस्गाइज करने के लिए, इस ट्रॉमा को हाइड करने के लिए, इस ट्रॉमा को डिफ्लेक्ट करने के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। एट ये करता है बंदा, बंदा वो काम करता है जो जो थूके ना उस काम पे। हाँ हाँ, तो ये जो सारे काम होते हैं ये आधे से ज्यादा तो बल्कि हम कॉन्शियस भी नहीं होते करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तुझसे अगर कोई स्ट्रेंजर मिले या कोई लड़की डेट पे मिले और वो बहुत अच्छी लड़की है और तू उसके साथ कनेक्शन बनाना चाहता है, लेकिन समझ ले कि वो पूछे कि अच्छा व्हाट डू योर मॉम एंड डू, या आर यू क्लोजर टू योर मॉम और आर यू क्लोजर टू योर डैड, तो उस टाइम पे तू ये सवाल का जवाब देगा तो ओरिजिनली नहीं, सच तो बताएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि तेरा खुद का लेवल ऑफ डिस्कम्फर्ट उस चीज के साथ इतना है कि खुद के साथ हम उसके बारे में ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन नहीं कर सकते, दूसरे के साथ क्या करेंगे, ठीक है। तो इतनी देर जब ऐसा कोई पार्ट हमारे अस्तित्व का, हमारे बीइंग का होता है, तो हम उसको इतना हाइड करने की हमने इतनी प्रैक्टिस करी होती है कि टोंगलेन की जो प्रैक्टिस है इस उससे वो वाला जो पूरा बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म होता है, रेपिटेटिव जो पैटर्न बन जाता है, वो पूरा का पूरा फर्स्ट ऑफ ऑल अंडू होता है, रिवर्स होता है, ठीक है। और उससे क्या है कि जो मैं बोल रहा हूं करने को, क्योंकि मैं सीधा अल्टीमेट स्टेप की बात करता हूं, तो मैं जो बोल रहा हूं करने के लिए वो ये है कि इनसाइड यू एंड अप stopping all resistance to this particular fact of your life, ठीक है। बिकॉज जो पेन क्रिएट होती है ना, वो पेन इसलिए नहीं क्रिएट होती क्योंकि हमारे पास ये सिचुएशन है, वो क्रिएट इसलिए होती है क्योंकि हम उस सिचुएशन को